Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good Good morning. morning. Good morning. सभी को मेरा वॉइस आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. ओके, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि आज मैं आप लोगों को 3 थ्योरम्स जो है उसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट थ्योरम। कल का सभी को सब कुछ क्लियर है ना, अंडरस्टूड है सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ स्टार्ट द थ्योरम। देखिए, थ्योरम आपका है, ये आपका थ्योरम नंबर 3 होगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 थ्योरम्स करवा चुकी हूँ मैं। थ्योरम आपका क्या है देखेंगे। थ्योरम 3 स्टेटमेंट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, आपको थ्योरम दिया हुआ है स्टेटमेंट ओनली, कि एक ट्रायंगल जो है उसके इंटरनल एंगल्स जो बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं। जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में इंटीरियर मतलब अंदर की साइड पर जो एंगल्स बने हुए हैं उनका सम, अंदर के साइड पर एंगल 1 2 3 एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 1 2 3, इन तीनों एंगल्स का सम यदि हम करें तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन, जब भी हमारे पास स्टेटमेंट होता है तो जो भी थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास सिर्फ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC इन विच एंगल 1 2 एंड 3 आर इट्स इंटीरियर एंगल। मतलब एक ट्रायंगल ABC है जिसमें इंटीरियर एंगल जो है वो 1 2 और 3 एंगल बन रहे हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 2 और 3 को मैं सम कर दूं। क्या करूं? एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 को मैं सम करूं तो वैल्यू कितनी आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया। अब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन करने का मतलब है जब भी हमको प्रूफ करने के लिए यदि जरूरत हो तो हम अपने से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये वाला ड्रॉ था। अब कंस्ट्रक्शन में इस ड्रॉ में क्या कर रही हूँ देखिए, मैं बीसी लाइन, ये जो हमारे पास एक बीसी लाइन है, इसमें बीसी लाइन के पैरेलल एक लाइन मैं बना रही हूँ जिसको मैंने PQ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? बीसी लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई है जिसका नाम PQ है। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। मतलब BC से एक पैरेलल लाइन PQ बनाई गई है जो A से पास होकर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे here AB and AC are two transversal and PQ parallel BC। देखिए, PQ लाइन BC के पैरेलल है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रांसवर्सल लाइन है। मतलब जो पैरेलल लाइन से होकर गुजरती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो BC और PQ से होकर यदि हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो चली जाएगी, और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दो ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दे रही है, AB और AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ इन दोनों साइड की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और एंगल 2 और एंगल 4 जो बन रहे हैं ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना। दो पैरेलल लाइन के बीच जब एंगल्स बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 2 दोनों क्या बना रहे हैं? एक अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल 4 और एंगल 2 जो है वो अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। दूसरा हम देखें एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 3 ये भी दोनों क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ना। अल्टरनेट इंटीरियर, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई एंगल बनाते हैं तो Yes, अल्टरनेट ma'am. इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया। अब
एंड पी ए क्यू, यहाँ पर देखेंगे इस ड्रॉ में पी ए क्यू, क्या ये एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है? यस मैम। यस मैम, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन जब है बन वो। रही है तो इस स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं बताओ? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर 3 एंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 3 एंगल्स हैं? मैम 4 5 1। हाँ, एंगल 4 बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है और एंगल 5। मतलब इन 3 एंगल्स का मैं सम कर दूं तो क्या ये 180 डिग्री बन जाएगा? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। एंड पी ए क्यू फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, एक पी ए क्यू यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, इसलिए इन पर बने हुए एंगल, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इनका मैं सम करूँ तो वो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की तरफ हम देख रहे हैं। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल। और एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल। यहाँ पर हम देखते हैं, क्या यहाँ हमको एंगल 4 दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर हमको एंगल 5 दिखाई दे रहा है? एंगल 4 की वैल्यू क्या है? एंगल 2। तो हमने एंगल 4 को यहाँ से रिप्लेस किया और उसकी जगह एंगल 2 लिख दिया, और एंगल 5 को यहाँ से रिप्लेस करके उसकी जगह एंगल 3 लिख दिया। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसको अरेंज कर देते हैं। एंगल 1 को पहले लिखते हैं, फिर एंगल 2 को लिखते हैं, फिर एंगल 3 को लिखते हैं। 180 डिग्री ऑलरेडी हमारा चल रहा था। क्या हमको यही प्रूव करने के लिए कहा गया था कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है? यहाँ पर देखिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। यस यस मैम। मैम, आ गया मैम। सभी को समझ में आया कि इंटीरियर एंगल वाला ये जो थ्योरम है वो कैसे बनेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? आपके पास गिवन में क्या था? फिर गिवन में सिर्फ हमको एक ट्रायंगल दिया गया था, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें इंटीरियर एंगल, एंगल 1, 2 और 3 बन रहे थे। आपको प्रूफ क्या करना था? मैम की तीनों का सम 180 डिग्री हो। हाँ, मतलब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का यदि हम सम करें तो वो 180 डिग्री है। अब हमारे पास तो सिर्फ एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल एबीसी, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? बताइए, हमने कंस्ट्रक्शन इसमें क्या किया था? हमने अपने से एक लाइन ड्रॉ की थी ना, यस मैम। बीसी लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, उसका नाम क्या था? PQ, जो ए से पास होकर जाती है। उसके बाद हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताए, एंगल 4 और एंगल 2 को, और एंगल 5 और एंगल 3 को। उसके बाद हमने ये बनाया कि PAQ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है जिसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 4 + 1 + 5, और उनका सम 180 डिग्री होता है। 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, जिसकी वैल्यू एंगल 2 और एंगल 3 थी। बस हमने एंगल 4 और एंगल 5 को रिप्लेस किया और एंगल 2 और एंगल 3 लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमारा इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ होता है। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से कर रही हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर देंगे। ओके, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अ ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। बताइए। मैम फॉल्स। हाँ, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। मैम फॉल्स। मैम ट्रू ट्रू ट्रू। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। अ ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। मैम फॉल्स। मैम फॉल्स है। मैम फॉल्स। अच्छा, जो फॉल्स बोल रहे हैं वो मुझे रीजन बताएंगे कि वाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखो, ट्रू हम बोल रहे हैं तो उसका भी तो रीजन हमको पता होना चाहिए ना कि हाँ मैंने सही बोला है। तो क्यों सही बोला है, उसका कोई तो रीजन होगा कि वो सही है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो सही है। और मैं फॉल्स बोल रहा हूँ या फॉल्स बोल रही हूँ तो वो मैंने क्यों बोला है। आपने कुछ सोच समझ के मुझे आंसर फॉल्स बताया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपने फॉल्स बोला तो क्यों बोला,
मैम ट्रू होगा। हाँ, मैम ट्रू। ट्रू होगा। अच्छा, ट्रू होगा तो क्यों होगा, और फॉल्स होगा तो क्यों होगा, बताइए। मैम हम लोग उसमें दो एंगल बनेंगे मैम। देखो, क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से सुनने और सोचने के लिए हमेशा देखना चाहिए। ठीक, आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल। एक ट्रायंगल की बात की जा रही है आपसे। क्या की जा रही है? एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, और उस ट्रायंगल में आपसे बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, बताइए। मैम 90 डिग्री। 90 डिग्री का। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल होते हैं। ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनता है ना, ये ट्रायंगल है। एक राइट एंगल आपका ऐसे ही बनता है। अब बताइए, ये एक राइट एंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, हुआ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही तो एक्यूट एंगल बनते हैं। जब एक एंगल 90 डिग्री होता है तो ये दोनों बने हुए एंगल एक्यूट एंगल हुए। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री हुआ। लेस देन 90 डिग्री बनेंगे ये दोनों एंगल, यस मैम। क्योंकि यस मैम। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी जस्ट हमने प्रूव किया है। अब जब ट्रायंगल में दो 90 डिग्री आपका बनेगा तो वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, सोचो। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं। यस मैम। यस मैम। अब जब दो एंगल राइट एंगल बने, मतलब दो एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम ही तो 180 डिग्री आ गया। तो थर्ड एंगल गया कहाँ? यस मैम, नहीं क्योंकि बनेगा। ट्रायंगल में तो 3 एंगल्स बनने चाहिए। यहाँ पर दोनों एंगल का सम ही 180 डिग्री हो गया, तो थर्ड एंगल गया कहाँ हमारा, बताइए। पॉसिबल है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं है ना पॉसिबल। नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। सबसे पहले मुझे बताएंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्टूज एंगल मैम 90 डिग्री से मोर देन होता है, 180 से लेस देन होता है। हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्रायंगल के अंदर दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स? मैम फॉल्स होगा सही। मैम फॉल्स आएगा। अच्छा, फॉल्स आएगा। जो फॉल्स बोल रहे हैं वो मुझे रीजन भी बताएंगे कि कैसे। क्वेश्चन एक बार अभी मैं क्वेश्चन ये बोल रहा है अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्रायंगल के अंदर बनने वाले दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। मतलब एक ट्रायंगल जिसमें तीन एंगल होते हैं उसमें से दो एंगल की वैल्यू ऑब्ट्यूज होगी, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? नो मैम। नो मैम, नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा तो बताओ क्यों नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बताइए कैसे। मैम इस क्वेश्चन में दोनों के तो 90 डिग्री थे, तो फिर दोनों का सम कैसे 180 से अबव हो जा रहा था, तो इसमें तो दोनों वेरी गुड। तो 180 से ज्यादा अबव हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। किसने दिया ये आंसर? मैम झलक जंगेल। वेरी गुड। आपका जो रीजन है बिल्कुल सही है कि आपको क्वेश्चन ने बोला है कि दो एंगल ऑब्ट्यूज होंगे। जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। जब दो एंगल जो होंगे वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे, और 90 है और 90 को ऐड करने पर तो 180 डिग्री आ जाता है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से दोनों एंगल ग्रेटर होंगे। तो जब हम दोनों को सम करेंगे तो वो 180 डिग्री से अबव हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी एक्यूट एंगल। अब बताइए सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? मैम जो 90 डिग्री से लेस होता है। कम
मतलब 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस होता है। आप बताइए किसी भी एक ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल बन सकते हैं या नहीं? मैम बन No. सकते हैं। मैम बन सकते हैं, यस मैम। बन सकते यस हैं? मैम बन सकते हैं। Yes, ma'am. कैसे? फॉर एग्जाम्पल? मैम हमारा जो हाँ इक्वल होते हैं, तो फिर से एंगल बोलिए, नहीं एक्यूट समझ एंगल में ही आया। होते हैं। जब कोई एक बोलता है तो बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो 2 साइड जो होते हैं वो लोग एक्यूट एंगल ही होते हैं। हाँ, आपकी वॉइस तो मुझे पूरी प्रॉपर नहीं आई, लेकिन जितनी भी आई उसमें मुझे ये समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको ये समझाया था कि एक एंगल जब 90 डिग्री है तो 2 एंगल आपके एक्यूट एंगल ही होंगे ना। यस 2 मैम। एंगल आपके Yes, एक्यूट एंगल, ma'am. क्योंकि दोनों ही एंगल क्या होंगे, 90 से लेस होंगे। मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो चुका ऑलरेडी। तो एंगल 1 और एंगल 2 को मैं सम करूं तब तो वो 180 डिग्री आएगा, तब तो एक ट्रायंगल बना है हमारा। ठीक है, समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यस मैम। हाँ, a triangle can have all angles measuring less than 60 degree. A triangle can have all angles measuring less than 60 degree. मतलब एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का यदि मैं मेजरिंग करूं तो वो 60 डिग्री से लेस हो सकते हैं। नो मैम, नहीं हो पॉसिबल है सकता है या नहीं? नो नहीं मैम। हो सकता। वाई? मैम क्योंकि जब हम लोग 60 प्लस 60 प्लस 60 करेंगे तो वो 180 होगा। अब अगर उनमें हाँ, तीनों का लेस देन है तो फिर वो 180 हो ही नहीं सकता, तो वो नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, अ ट्रायंगल कैन बी हैव ऑल एंगल्स मेजरिंग मोर देन 60 डिग्री। क्या किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम मेजर करें तो वो मोर देन 60 डिग्री हो सकता है? यस मैम। तो क्योंकि 60 प्लस 60 एग्जैक्टली 180 होता है। अब ये तीनों के तीनों से बड़े हो जाएंगे तो ये भी नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल्स दैट आर एग्जैक्टली 60 डिग्री। यस मैम, पॉसिबल है। यस मैम। ये हाँ, क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री एग्जैक्टली आता है। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, ना ही 60 से लेस हो सकते हैं, ना ही 60 से मोर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 60 डिग्री हो सकते हैं। इतनी चीजें सभी को अच्छे से क्लियर हुई? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट है? यस No, मैम। ma'am. नो मैम। कोई डाउट नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट हम थ्योरम जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है देखिए। देखिए, ये आपको ड्रॉ दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, यहाँ पर ABC हमारा एक ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है ABC ट्रायंगल। Yes, ma'am. इसमें BC लाइन है, उसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है पॉइंट D तक। ये लाइन BC लाइन एक्सटेंड की हुई दिखाई दे रही है D तक। Yes, यस ma'am. इसमें जो एंगल 4 बन रहा है, यहाँ पर आप बाहर की तरफ देख रहे होंगे, एक एंगल 4 आपको दिखाई दे रहा है। यस Yes, मैम। ma'am. दैट इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जब किसी ट्रायंगल में बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अंदर के साइड पर इसके अपोजिट, एंगल 4 के अपोजिट एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है। ठीक है, तो एंगल 4 किसके इक्वल होता है? एंगल 1 एंड एंगल 2 के सम के इक्वल। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल आती है? जो ट्रायंगल में
एंगल 4 के अपोजिट साइड पर बने हुए टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। जो मैंने अभी बोला वो सभी को समझ में आया या नहीं आया? समझाइए ना। मैं अभी इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल जो आपको ट्रायंगल में बाहर की तरफ जो एंगल बनता हुआ दिखाई देता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड पर बने हुए एंगल का सम होता है। ठीक है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का सम जितना आएगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। अब क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आवाज ब्रेक हो क्या रही है? बेटा वो नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्योंकि मेरे तरफ से वॉल्यूम बिल्कुल फुल है। ठीक है, अभी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके, देखिए इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंड द एक्सटीरियर एंगल, मतलब जब हम किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं तब जो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, ये हमने बीसी साइड को एक्सटेंड किया था डी तक, इस लाइन को जब मैंने एक्सटेंड किया तो एंगल 4 एंगल बना है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो इस एंगल के अपोजिट साइड में, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं अपोजिट साइड में, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब इसको प्रूफ करना है। ये तो मेरा स्टेटमेंट था। अब मुझे गिवन क्या है? गिवन में मेरे पास है कि एक साइड बीसी जो है, यहाँ पर ये साइड बीसी और एंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल 4। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आपको ये बोला गया है एक साइड बीसी जो है, बीसी है जो क्या बना रहा है, एक एंगल आपका ए बी सी बना रहा है, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। यहाँ पर इस बीसी लाइन ने एक पॉइंट प्रोड्यूस किया है जिसको हम डी बोल रहे हैं, जो फॉर्मिंग कर रहा है एक एक्सटीरियर एंगल को, जो एंगल 4 बन रहा है। ठीक है, अब आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल 4 जो है वो इक्वल होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, मतलब इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है एंगल 4। ठीक, अब हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? मैम 180 डिग्री। 180 डिग्री। जस्ट अभी हमने इसके पहले प्रूफ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल ऑलरेडी हमको दिखाई दे रहा है ए बी सी, और उसमें बनने वाले एंगल्स कौन से एंगल फॉर्मिंग हो रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया था कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, अब आप इस लाइन को भूल जाइए, ये वाला लाइन जो है ये है ही नहीं आपके पास। ठीक है, ये वाला लाइन नहीं है। आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, बी सी डी दिखाई दे रही है। यस मैम। बी सी डी में ओनली 2 एंगल्स बन रहे हैं। कौन से 2 एंगल्स बन रहे हैं बताइए? मैम बी सी ए नहीं, ओनली नंबरिंग की गई है, मैंने नंबर दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो दोनों एंगल का नंबरिंग बताओ क्या है? मैम 4 3। हाँ, 2 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4। ये वाला एक एंगल 3 बन रहा है, दूसरा एंगल 4 बन रहा है। इन दोनों एंगल का सम करूं तो क्या 180 डिग्री बनेगा? यस मैम। ठीक है, बनेगा ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वही चीज की है कि एंगल 3 और एंगल 4 को मैं सम करती हूँ तो वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं 180 डिग्री। बन गया? आ गया इतना समझ में यहाँ तक के? यस फर्स्ट हमने ये लिया कि तीनों एंगल सम यहाँ पर करके दिखा दिया, वो 180 डिग्री होगा। फिर सिर्फ एंगल 3 और 4 को देखा तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसीलिए इनका सम भी 180 डिग्री होगा। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखो,
क्या इसके राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है? यस मैम। इसके भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है। यस मैम। मतलब इन दोनों का राइट हैंड Yes, साइड ma'am. इक्वल है। जब राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल। तो हम सबसे पहले ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब एंगल 3 इसके पास भी है, एंगल 3 इसके पास भी है, हमने एंगल 3 से एंगल 3 को कट कर दिया। नहीं कट करना है, एंगल 3 इधर प्लस में है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो वो -3 होगा, +3 से -3 ऑलरेडी कैंसिल होगा। अब जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या है हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर क्या बचा है? एंगल 4। क्या हमको यही चीज प्रूफ करनी थी कि एंगल 4 Yes, के इक्वल ma'am. एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है? एंगल 1 और एंगल 2 को सम करो तो एंगल 4 आना चाहिए। एंगल 1 और एंगल 2 को सम किया तो क्या आया? एंगल 4 आया। 4. समझ में आया सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कोई भी डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका थ्योरम है वो है कि 4 एंगल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है और क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो क्या होना चाहिए? 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 degree. एक क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होंगे? Ma'am, 4. 4 4 side. साइड होंगे। अभी हमको ये पता था कि 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि 4 एंगल का सम, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें 4 एंगल्स, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, 4 एंगल्स जब हमारे पास 4 एंगल्स बनते हैं तो इनका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये एंगल सी और एंगल डी, इन सब का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको गिवन दिया है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके पास? ABCD। क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग हमारे पास है ABCD। अब इस ABCD में क्या बन रहे हैं? 4 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से 4 इंटीरियर एंगल्स हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सब की वैल्यू 360 डिग्री होती है। 4 एंगल्स है ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन सब का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप चाहो तो सबसे पहले एक ड्रॉ सिंपल सा ऐसे आप बना सकते हो, जिसमें आप उसको एक क्वाड्रिलेटरल दिखा दो, A, B, C, D। सबसे पहले ये दिखाएंगे, फिर जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तब ये वाला ड्रॉ जो है वो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ बना दोगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ज्वाइन A to C। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है A, C, हमने ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया है। दिखाई दे रहा है ज्वाइन हो गया? Yes, ma'am. जब लाइन को हमने ज्वाइन किया, देखो जैसे ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल था, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ A, B, C, D। मैंने A से C को ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये एक एंगल बना रहा है, एंगल C जो है, पॉइंट C जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक एंगल इधर बन रहा है तो दूसरा एंगल इधर बन रहा है। एंगल D पूरा एक एंगल बना रहा है, फिर ये वाला एंगल A भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये बन रहा है। इसके 2 एंगल बन रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ। इसको मैंने एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6 बोला है। समझ में आ रहा है इतना? Yes, ma'am. बहुत ही सिंपल है। देखिए अब इसको भूल जाओ। क्या आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा ट्रायंगल बना है? ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. अभी Yes, जस्ट ma'am. हमने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसमें कौन से 3 एंगल्स बन रहे हैं? नंबरिंग बोलिए उनका। Ma'am, 1, 2 और 3. मतलब एंगल 1, 2 और 3 को सम करूं तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए?
मैम 180 मैम डिग्री। 180 डिग्री, क्योंकि जस्ट अभी हमने प्रूव किया है, तो हम वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसीलिए ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ। अब कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बताओ? ट्रायंगल मैम एसीडी दिखाई दे रहा है, 4, 5, 6। मतलब एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 को सम करो तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए? मैम 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए वही चीज हमने यहाँ पर की। हम इन ट्रायंगल एबीसी में देख रहे हैं, देखो पहला ट्रायंगल ये एबीसी, इसको भूल जाना है, ये नहीं है मेरे पास। इस एंगल का मैं देखूं, इस एंगल में तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब मैं दूसरा ट्रायंगल देखती हूँ एसीडी। ठीक है, इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल भी 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। सेम चीज ये वाला आप यहाँ नोट कर लोगे। अब ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। ठीक है, ये फर्स्ट में रहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एज इट इज नोट कर दिया। हाँ यस मैम। ओके, उसके बाद दूसरा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 को मैंने ऐड कर दी। क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, दोनों को ऐड करने की बात कर रही हूँ। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है पूरा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड किया हमने एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 से, और 180 को 180 से ऐड कर दिया। तो 180 से 180 को ऐड करते हैं तो 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए, एंगल 1 के पास मैंने एंगल 6 को लिखा है, एंगल 2 एज इट इज लिखा है, एंगल 3 के पास मैंने एंगल 4 को लिखा है, और एंगल 4 ये, और एंगल 5 अपने प्लेस पर है। इतनी चीजें समझ में आई? कुछ नहीं किया, एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ लिखा, एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ लिखा। क्यों लिखा? देखिए यहाँ पर देखिए, क्या एंगल 1 और एंगल 6 का जो भी एंगल होगा उसको मैं सम करूंगी तो ये पूरा एक एंगल ए बनेगा। यहाँ पर ये एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से बनाती और मैं यहाँ से ये करूं, तो ये एंगल बी है, आधा एंगल इसके पास है, आधा एंगल इसके पास है, ये दोनों एंगल का सम करूं तो ये पूरा एक एंगल बनता है। यस मैम। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 6 को मैं ऐड करूंगी तो पूरा एक एंगल ए बनेगा। और एंगल 3 और एंगल 4 को सम करूंगी तो क्या पूरा एक एंगल सी बनेगा? यस मैम। तो वहां पर वही कर रहे हैं हम। एंगल 1 और एंगल 6 को ऐड किया तो एंगल ए बना। एंगल 2 कौन सा एंगल बनाता है? एंगल बी बनाता है, तो एंगल बी लिख दिया। एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखिए एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करूंगी तो एंगल सी बनेगा, उसको मैंने एंगल सी लिख दिया। और एंगल 5 की वैल्यू ऑलरेडी एंगल डी बनता है, तो ये एंगल डी बन गया। और इधर तो 360 डिग्री था ही। क्या मेरे पास 4 एंगल्स आ गए? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्या मेरा प्रूफ हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। मैम। सभी को अच्छे से पूरी चीजें क्लियर हुई है? कोई भी किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे जो एक्सरसाइज 9.3 है उनके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, अब मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ और इसके नोट्स आप लोग को सेंड कर रही हूँ। ठीक? ओके मैम। ओके, इससे आप नोट, कल का होमवर्क सबका कंप्लीट हुआ है अपनी कॉपी में? यस मैम। बेटा डेली आप लोग को जितना भी वर्क करवाया जा रहा है उससे आप नोट करते जाइए। आप जितना चीजें पीछे छोड़ते जाएंगे आपका और ज्यादा होमवर्क बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, पेंडिंग वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होता, मालूम है ना? बर्डन होता है उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी मैं आप लोग को आज का होमवर्क असाइन कर रही हूँ और आप लोग मुझे जो मैंने कल कंप्लीट करवाया था उसका मुझे पिक सेंड करके देंगे। यस ठीक है, मैम। कल का होमवर्क मैं चेक करूंगी और आज का होमवर्क आपको सेंड करूंगी। ठीक है? ओके मैम।
ओके मैम। चलिए, ओके मीटिंग लीव कर रही हूँ मैं।